जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की डीप इमोशंस क्या है आपके लिए, उनकी गहरी भावनाएं क्या है, उनकी हिडन फीलिंग क्या है और उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या है। ठीक है, क्या छुपा रहे हैं आपसे और क्या सोचते हैं आपके बारे में। आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है, उनके बारे में सोचना है, रीडिंग को देखना है। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, सिक्स ऑफ कप्स, द मैजिशियन, द हैंगमैन। टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स। बॉटम में है टेम्परेंस। साइन सारे हैं क्योंकि बीच में आ चुका है द मैजिशियन। ठीक है, सारे साइन। इनके डीप इमोशंस क्या हैं। देखो, कुछ समय पहले आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच किया, अपने प्यार का इजहार किया आपसे। ठीक है, और इनकी तरफ से पहल हुई थी। इन्होंने आपको अप्रोच किया, इन्होंने आपको प्रपोज किया और शुरू में आपसे बहुत ज्यादा प्यार किया। इतना स्पेशल फील कराया कि आप इनके लिए सब कुछ है। आपसे बढ़कर इनके लिए कोई भी नहीं मायने रखता है, कोई भी नहीं है। जो कुछ हो बस आप ही आप हो। आपको पाने के लिए इन्होंने जी जान लगा दिया। आपके आगे पीछे घूमना, जब तक हाँ नहीं कर दिया ये पर्सन ने चैन नहीं लिया। ठीक है, कि किसी भी तरह से आपको हाँ करना है और इनको आपको हर हाल में पाना है। ठीक है, एरिस साइन के हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, न्यू बिगिनिंग करना, अप्रोच करना आपको, और जैसे होता है ना कि एकदम इंसान को आसमान पे बिठा देना, ऐसा वाला। ठीक है, और हो सकते हैं ये धार्मिक प्रवृत्ति के हो, ईश्वर को मानते हो, रिलीजन को ज्यादा मानते हो, फैमिली को ज्यादा मानते हो। ठीक है, कि बहुत सुधरे हुए हैं और कल्चर को लेके चलते हैं। इनका कल्चर बहुत अच्छा है, अच्छे घर से, अच्छे परिवार से हैं। हो सकता है डिफेंस में कहीं हो, अच्छी जॉब हो, अच्छा सब कुछ इनकी लाइफ में बेटर है। ठीक है, और आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट हो, इमोशनल हो, दिल से सोचने वाले हो या हो। ठीक है, वाली वाले जो भी। ठीक है, और स्पिरिचुअल, अध्यात्म की ओर बढ़ना, ध्यान भजन करना। हो सकता है आपकी साइकिक पावर बहुत ज़्यादा इन्हांस है। आप एक हीलर हो सकते हो, आप बहुत अच्छे गाइडर हो सकते, किसी को गाइड करते हो। ठीक है, कोई टीचर भी हो सकते हो। तो
इन्होंने आपको पाने के लिए जी जान लगा दिया, क्योंकि आप इनको बहुत शांत इंसान लगते हो, बहुत स्पिरिचुअल लगते हो, बहुत खूबसूरत लगते हो, जिसके अंदर ज्ञान है, सोच समझ के बात करना है, लोगों की इज्जत करना, लोगों को मान सम्मान करना, उनको आदर सम्मान के साथ बोलना, ठीक है? इन्हें ये आदत आपकी बहुत पसंद है और इसलिए इनको लगा कि आप इनके लिए परफेक्ट हो। सॉरी कार्ड गिर गया। ये आपके कहीं कलीग हो सकते हैं, आपके रिलीजन से हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके आस-पास कहीं रहते हो, एक मोहल्ले से हो या एक शहर से, ऐसा हो सकता है, ठीक है? आपके परिवार का इनके घर आना-जाना हो सकता है, ऐसा भी है। तो ये बचपन से शायद आपको जानते हैं, आपका नेचर इनको पता है और इसीलिए कहीं न कहीं इन्होंने आपको प्रपोज़ किया कि आप इनके लिए बेटर हो। ये थोड़े ज़िद्दी इंसान हैं, अपनी बात पे अड़ जाएँ तो उस बात को पूरा करके मानते हैं। इनको आपको हासिल करने के लिए उन्होंने पूरे जी-जान लगा दी। साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी करके इन्होंने आपको पाया, आपको अपना बनाया, सब कुछ किया, ठीक है? और ये ऐसे दिखाते हैं बाहर से बहुत अग्रेसिव इंसान है, अंदर से बहुत कूल, बहुत शांत है। अगर आप इनसे बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इससे बात करना बेकार है। ये बहुत खड़ूस इंसान है, बहुत ज़िद्दी इंसान है और बहुत गुस्से वाला इंसान है, ठीक है? आपको ऐसा लगेगा। लेकिन अंदर इनके झाँक के देखा जाए तो अंदर से बहुत शांत हैं, बहुत कूल हैं, बहुत दयावान हैं, बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। किसी को यहाँ पे हो सकता है हॉक्स दिखते हों, बटरफ्लाई दिखती हो और यहाँ पे ये है कि आपको जो अगर बात करें आपकी कि आपको क्या मिला यहाँ पर, तो आप बिल्कुल शांत हो, क्योंकि जो चाहा वो आपको मिला नहीं, जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं। आपको ऐसा लग रहा था कि इंसान बहुत प्यार करता है आपको, हमेशा दिल-ओ-जान से चाहेगा, इसका नेचर कभी चेंज नहीं होगा, कभी बदलेगा नहीं। लेकिन समय-समय पे इंसान बदलता है, चेंज होता है। कोई कितना भी किसी को प्यार कर ले, एक टाइम ऐसा आ ही जाता है कि इंसान ये दिखा देता है कि आप इसके लिए कुछ नहीं, ठीक है? हो सकता है 3 से 4 महीने या फिर 5 साल या फिर 2 साल रिश्ता बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग चला, ठीक है? बहुत बेटर चला। किसी-किसी का 1 साल तो ऐसा गया जैसे 2-4 महीने गुज़र गए हों। ये पर्सन को अब अफ़सोस हो रहा है और कहीं न कहीं स्टक हो गए, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें? लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पेन में जी रहे हैं, ठीक है? और ये जो आपसे अभी बहुत ज़्यादा दूरियाँ हैं या फिर बात अच्छे से नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं कि बात करना नहीं चाहते, ये तो आना चाहते हैं वापस, अगर आपसे दूर हैं तो, मिलना भी चाहते हैं और बहुत स्ट्रॉन्गली चांस है कि कभी भी इनको कोई कॉल मैसेज आ जाए या आपसे मिलने आ जाएँ। जो अब तक स्टक थे, रुके हुए थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो बहुत स्ट्रॉन्गली चांस है कि पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये किसी की सुनना नहीं चाहते, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बेशक ये ऐसे हैं कि नियमों को मानने वाले कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता, हमारे घर में वैसा नहीं होता, लेकिन तोड़ता इंसान ही है, ठीक है? बैलेंस करना चाहते हैं। अब ये पास्ट की एनर्जी है कि इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार था, केयर थी, सब कुछ बेटर था, लेकिन अभी प्रेज़ेंट में ज़्यादा चीज़ें बेटर नहीं चल रही। कहीं न कहीं आपको दर्द मिला है और ऐसे इंसान से दर्द मिला है जिस पे आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया, उस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपना समझा, अपना माना। बिल्कुल कहते हैं ना कि दिल-ओ-जान से चाहा जिसको आपने, उस पर्सन ने आपको ऐसा दिखा दिया कि आप जैसे उसके लिए कुछ नहीं, उसी ने आपको पीठ पीछे छुरा भोंक दिया, विश्वासघात कर दिया। फ्लर्टी इंसान है ये, फ्लर्ट किया आपके साथ। ये सीरियस नहीं थे ज़्यादा। आपको ऐसा लगा था कि ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है और इसीलिए कदम आपने आगे बढ़ा दिया, क्योंकि इन्होंने आपको ऐसे स्पेशल फ़ील कराया कि आपसे शादी करना चाहते हैं,
आपके साथ खुश रहेंगे, आपसे ज़्यादा इन्हें बेटर कोई नहीं मिल सकता, आपके लिए हर जगह से परफेक्ट है, ठीक है? ऐसा फ़ील कराएँ। पहले दर्द दिया और अब वो एक दोस्त बन के आपको मरहम लगाना चाहते हैं। देखो ये फ्लर्टी इंसान है, बहुत ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है और ये जो भी डिसीज़न लेते हैं बहुत सोच समझ के नहीं लेते हैं, जल्दबाज़ी में लेते हैं। इनकी एज समथिंग हो सकती है 30 प्लस या फिर 20 प्लस, ठीक है? तो ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं और जो आपका दिल दुखाया, आपको दर्द दिया, पेन दिया, तो उस पेन को ख़त्म करना चाहते हैं कि अब जो कुछ हो गया, उसे भूल जाओ, हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करते हैं। कहीं न कहीं ये पर्सन कभी भी आपको कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं, कोई संदेश आपके पास आ सकता है। ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ पहले वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जो कभी आपको ये प्यार देते थे या फिर आप इनको प्यार देते थे, ठीक है? और कुछ लोग के पर्सन ऐसे हैं कि ये समाज के सामने आना नहीं चाहते, समाज के सामने डिक्लेयर नहीं करना चाहते कोई भी चीज़, ठीक है? ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि सही समय आएगा और उसके बाद ये आपको अपना लेंगे, आपके साथ खुश रहेंगे, आपके साथ बेटर होगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी है आपको लगता है ये पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं, अब क्या मेरे पास आएँगे? तो ये आएँगे, ठीक है? जिस तरह से आपको छोड़ा था, आपको तोड़ा था, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, उसी तरह से ये आपको अप्रोच भी करेंगे, ढूँढते हुए आपके पास आएँगे। इनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, केयर है, मोहब्बत है और आपके साथ ये रोमांटिक पल गुज़ारना चाहते हैं। उन पल को फिर से जीना चाहते हैं। ये पर्सन कहीं न कहीं आपको अब अनकंडीशनल लव करने लगे। पहले इतना प्यार नहीं करते थे आपसे, पहले इनकी जिद थी, आपको पाना है, हासिल करना है। किसी-किसी का होता है ना कि मैं उसके पटा के दिखाऊँगा, मैं उसे अपना बना के दिखाऊँगा, मैं उसके साथ ये करके दिखाऊँगा, देखो ये वाली कंडीशन कि हाँ, देखो मैंने उससे पटा लिया, मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। तो ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं क्योंकि जानते हैं कि अब आप इन पर भरोसा नहीं करोगे, इन पे बिलीव नहीं करोगे और इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है और आप आगे बढ़ चुके हो, इनको भूलकर, इनको छोड़कर आगे बढ़ गए हो, ठीक है? अब आप आगे बढ़ गए हो तो उनको अब बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है, दर्द मिल रहा है। तो एक टाइम पे ही इन्होंने आपको दर्द दिया, आपको पेन दिया, वही अब इनको महसूस हो रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि समय रहते किसी की कद्र कर लो, केयर कर लो, वरना समय निकल गया तो फिर वापस नहीं आना है। जब समय था तो ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे। इन्हें लग रहा था आप कहीं नहीं जाओगे छोड़ के, आप तो हो इनके लिए। आप तो बहुत इमोशनली कनेक्ट हो इनसे, कभी छोड़ोगे नहीं, कभी सोच भी नहीं सकते छोड़ने के बारे में। तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा केयरलेस थे कि वो तो है मेरे लिए, वो तो कहाँ जाने वाली है, कहाँ जाने वाला है। मैं जो भी करूँ, वो कुछ नहीं कहेगी, नहीं कहेगा। ठीक है? तो इस वजह से ये पर्सन बहुत केयरलेस हो गए थे। लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आपको किसी ने अप्रोच किया है, कोई और आया है, न्यू पर्सन, तो अब इनको बहुत लॉस हो रहा है, बीमार सा हो गए हैं, ठीक है? इन्हें लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो, अपने आप से हमेशा परफेक्ट हो, इमोशनली आप खुद से कनेक्ट हो, फाइनेंशियली की कोई कमी नहीं है, अच्छे घर से, अच्छे परिवार से हो, आपके संस्कार बहुत अच्छे, फिज़िकली आप बहुत खूबसूरत दिखते हो, आपकी आँखें बहुत सुंदर हो सकती हैं, आपके हेयर बहुत लॉन्ग या खूबसूरत हो सकते हैं, इन्हें जो पसंद है। तो इन्हें लगता है कि आपको तो कोई भी अप्रोच कर लेगा, ठीक है? और ये आपको क्यों इग्नोर कर रहे थे? क्योंकि इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। इसलिए आपको इग्नोर कर रहे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें, इधर जाएँ या उधर जाएँ, आपके पास रहें, किसी और के पास रहें। उस टाइम इन्हें लग रहा था कि इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, ठीक है? बहुत मौके हैं।
तो अब ये क्या कर रहे हैं, आपसे ट्रू लव करने लगे हैं, सच्चा प्यार करने लगे हैं, आपको इमेजिन करने लगे हैं, आपके सपने देखने लगे हैं और सपने में पता नहीं क्या-क्या करते हैं आपके साथ, ठीक है? और अभी रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। इन्हें जेलसी हो रही है कि आपके पास कैसे आएँ, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, गलती खुद करके बैठे हैं तो कैसे आपको मुँह दिखा दें आके, ठीक है? कहीं न कहीं इनको जेलसी हो रही है कि आपकी लाइफ़ में कोई और आ चुका है, आप किसी और के साथ कैसे खुश रह सकते हैं, ठीक है? आपके साथ जो भी इंसान आता है उसे पीस, शांति मिलती है, खुशी मिलती है और कहीं न कहीं एक मदरली नेचर है आपका, तो आप ना सबको एक समान समझते हो। इन्हें डर लग रहा है, आप इनके हाथ से निकल चुके हो और अब ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं मन ही मन कि मुझे उससे मिलना है, उसकी तरफ जाना है, उसकी तरफ बढ़ना है, उसे अप्रोच करना है। मैं अब ज़्यादा दिन वेट नहीं कर सकता, ठीक है? ये पर्सन स्टक है। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। प्यार बहुत है, केयर भी बहुत है, अब दिखाएँ तो कैसे दिखाएँ? क्योंकि आप तो इन पे बिलीव नहीं करने वाले, भरोसा नहीं करने वाले। तो ये पर्सन जानते हैं कि कहीं न कहीं आप इनसे चाहते तो हो इनको। अब ये जो भी कदम उठाएँगे बहुत सोच समझ के आएँगे। अब ये पहले वाली कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। पहले वाला जो कर चुके हैं उसको दोहराएँगे नहीं। क्यों नहीं दोहराएँगे? क्योंकि इनको पता है कि आपकी लाइफ़ में भी कोई और आ सकता है। इन्हें कोई मिल सकता है तो आपको भी कोई न कोई मिल सकता है। ये आपको छोड़ के जा सकते हैं तो आपके पास भी एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। तो इन्हें अब इस बात का डर लग रहा है कि आप किसी और के ना हो जाओ, किसी और की लाइफ़ में नहीं चले जाओ और इसी वजह से ये पर्सन लौट कर आना चाहते हैं। ये बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, खोने से डर रहे हैं। अब आप कहोगे खो तो पहले दिया है। एक होता है कॉन्टैक्ट खत्म करना, एक होता है हमेशा के लिए खो देना। कॉन्टैक्ट खत्म होता है तो दोबारा से हो भी सकता है। लेकिन जब दिल से इंसान किसी को निकाल दे और किसी और का हो जाए, फिर बहुत कम चांस रहते हैं कि इंसान कभी दोबारा मिले। इन्हें इसी बात का डर है, ये हमेशा के लिए आपको खो ना दें। इसीलिए अब इनको जल्दी हो रही है आपसे मिलने की, आपके करीब आने की, आपको बहुत सारा प्यार करने की, इमेजिन करते हैं आपको। दिल से चाहते हैं अब आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। कहते हैं ना कि किसी के आगे पीछे घूमना, कि पहले आप इनके आगे पीछे घूम रहे थे कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ के जाओ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अब वही सब गलती ये करेंगे। गलती क्या कि एक बार हम ये गलती कर रहे थे, बार-बार इनसे सॉरी बोल रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो। जो गलती आपने की भी नहीं उसके लिए क्योंकि आप नहीं चाहते थे ये पर्सन आपको छोड़ के जाए, रिश्ता ख़त्म करे, आपको तोड़े। आप टूटने से डर रहे थे, इन्हें खोने से डर रहे थे और अब ये आपको खोने से डर रहे हैं। क्योंकि समय का चक्र घूमता है, यहाँ भी चक्र घूमा है समय का, कि समय पलट के आता ज़रूर है। अब इनका समय सॉरी आपका ख़त्म, इनका शुरू होने वाला है। कि अब ये वही करेंगे जो पहले आप करते थे। अब ये आपसे सॉरी बोलेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपके आगे-पीछे घूमेंगे, आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। क्योंकि इनको डर है कि आपको कहीं खो ना दें हमेशा के लिए, ठीक है? तो ये है आपके पार्टनर के डीप इमोशंस आपके लिए। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 555 चेंज का नंबर है। यहाँ भी चेंज होने वाला है, कुछ ना कुछ बदलने वाला है, बहुत बड़ा चेंज होगा। कुछ अच्छी खबर मिलेगी, कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी आपको सुनने के लिए, ठीक है? तो आपको होप नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं हारनी है और ईश्वर पे भरोसा रखना है, सब कुछ बेटर होगा, सब अच्छा होगा। और आज की इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए हमने बताया कि 55 लिखना है और कम बैक माय पार्टनर, रीयूनियन। रीडिंग अगर आपसे मैच होती तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।